नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर, या हारी बाजी को जो जीतता है वो सिकंदर कहलाता है। आज अपन उसी सिकंदर के बारे में बात करेंगे या उसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे कि सिकंदर को इतना महान क्यों बताया गया कि आज भी ये कहावत प्रचलित है कि जो जीता वही सिकंदर। अपन ये भी जानेंगे कि दुनिया क्यों उसे महान सिकंदर कहती थी। उस समय मानो पूरी दुनिया सिकंदर के इशारों पे ही चलती थी। सिकंदर ने अपनी मृत्यु तक वो सारी जमीन जीत ली थी, या वो विश्व की सभी जमीन जीत ली थी जितनी की गिर्क लोगों को पता थी। इसी कारण की वजह से उनको महान बोला जाता है और द ग्रेट भी लगाया जाता है उनके नाम से। इतिहास के अंदर सिकंदर को सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति बताया गया है। परंतु मैं आप लोगों को यह बता दूं कि इस महान राजा ने पूरे विश्व के ऊपर अपना राज्य किया या अपना राज किया, परंतु वो भारत कभी नहीं जीत पाया था। परंतु वो क्यों भारत नहीं जीत पाया और वो उनका जीवन परिचय क्या है, सारा इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये भी जानेंगे कि सिकंदर ने विश्व विजेता की शुरुआत कहां से करी थी और वो विश्व विजेता क्यों कहलाया और भारत को क्यों नहीं जीत पाया, ये भी इसमें जानेंगे अपन। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला के अंदर हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो कि मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे। उनकी माता का नाम ओलंपिया था। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की माँ एक जादूगरनी थी। वो सांपों के बीच में रहना पसंद करती थी। सिकंदर की एक बहन भी थी जिसका नाम क्लियोपेट्रा था। मैं आपको यह बता दूं कि सिकंदर का सही नाम अलेक्जेंडर था। सिकंदर की प्रारंभिक शिक्षा के लिए उनके पिताजी फिलिपी ने लियोनिडास ऑफ एफिरूस के अंदर रखा। वहां उनका मकसद था कि सिकंदर घुड़सवारी, गणित और धनुर्विद्या सीखे। लेकिन वहां पे सिकंदर के उग्र और विद्रोही स्वभाव को वहां पे संभाल नहीं पाए। उसके बाद सिकंदर के शिक्षक लाइसिमेक्स थे, जिन्होंने सिकंदर के उग्र व्यवहार और विद्रोही स्वभाव को नियंत्रित किया और उन्हें युद्ध की शिक्षा दी। जब सिकंदर 13 वर्ष के थे तब उनके पिताजी फिलिपी ने उनके लिए एक निजी शिक्षक का चयन किया था। उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को भारत के अंदर अरस्तु भी कहा जाता है। उनके बाद अरस्तु ने अगले 3 साल तक सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी थी। इसके अलावा उनको विज्ञान, साहित्य शास्त्र तथा मेडिकल की शिक्षा भी उन्होंने दी थी। सिकंदर ने देखा कि बचपन से ही उनके पिता मैकेडोनिया के राज्य को एक विशाल सेना शक्ति के अंदर बदलते जा रहे थे। जब सिकंदर 12 वर्ष के थे तब उनके पास में एक घोड़ा था, ब्लू स्प्लास, जो कि एक बेकाबू घोड़ा था, जिस पर सिकंदर ने अपने पिताजी के सामने काबू पाकर दिखा दिया कि वो एक महान योद्धा है। उसी समय उनके पिताजी ने बोल दिया कि तुम्हारे लिए एक मैकेडोनिया छोटा सा राज्य है, तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा प्रतिभा है। सिकंदर ने अपने जीवन काल में उसी घोड़े के ऊपर कई युद्ध लड़े थे और उनके आखिरी सांस तक वो घोड़ा उनके साथ में ही था। सन 340 के अंदर फिलिपी ने एक विशाल मैकेडोनियन सेना लेकर थ्रेस के ऊपर घुसपैठ किया था। तब फिलिपी ने 16 वर्ष के सिकंदर के ऊपर मैकेडोनिया का राज्य का शासन चलाने के लिए उनको छोड़ दिया था। इससे भी पता चलता है कि इतनी कम उम्र के अंदर ही सिकंदर को कितना जिम्मेदार माना जाता था। उधर थ्रस के अंदर जैसे जैसे मैकेडोनियन आर्मी आगे बढ़ रही थी तो वहां एक मेंढी जनजाति थी, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। तब सिकंदर ने विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उनके किले को अपने कब्जे में ले लिया था और उस जगह का नाम अपने खुद के नाम पे अलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 338 के अंदर अलेक्जेंडर की बहन ने मेलोरियन राजा से शादी की थी। उसी दौरान होने वाले महोत्सव में पोलानियास ने राजा फिलिपी की हत्या कर दी थी। जब पिता की मृत्यु हुई थी तब सिकंदर की आयु मात्र 19 वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर ने अपने पिता द्वारा स्थापित मैसेडोनियन साम्राज्य का शासन संभाला। राजा बनने के बाद भी सिकंदर को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि राजा फिलिपी के और भी जो उत्तराधिकारी थे वो उनके मृत्यु के बाद में सामने आ रहे थे। सिकंदर ने काफी को अपने पक्ष में कर लिया या अपने साथ कर लिया, परंतु जो फिर भी विद्रोह कर रहे थे तो उनकी सिकंदर ने हत्या करवा दी। सिकंदर ने अपने प्रतिद्वंदियों का अंत करके वे अपने विश्व विजेता बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए तथा कई विजय अभियान किए। उसने सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्रों को, जो कि फिलिपी की मृत्यु से विद्रोह करने तथा खुद को स्वतंत्र घोषित करने लग गए थे, उन सभी को अपने पक्ष में किया। और जैसे जैसे सिकंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था या उनको हराता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी सेना और भी मजबूत बढ़ती जा रही थी और विशाल बनती जा रही थी। उन्होंने सबसे पहले 337 के अंदर थ्रेशियन जनजाति को हराकर मैकेडोनिया की उत्तरी सीमा को मजबूत किया था। उसके बाद उसने ग्रीस के थ्रेबस शहर पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। थ्रेबस विजय के बाद में उनके आसपास के जो राज्य थे या जो शहर थे, उन्होंने भी उनके डर से उनके साथ में संधि कर ली थी।
इसके बाद उन्होंने एशिया माइनर जो कि आधुनिक तुर्की है उसके ऊपर विजय हासिल की थी। उसके बाद उसने पर्शिया तथा फारस पर आक्रमण किया। वहां पर हकामनी वंश के शासक डेरियन तृतीय का शासन था, उस पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि सिकंदर के जीवन काल के अंदर यह सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि यह साम्राज्य मेसोडियन साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था, जिसमें वर्तमान के ईरान, इराक, सीरिया तथा वर्तमान का जो भारत है उसके जो पश्चिम के हिस्से थे वो भी आते थे। यहां पर सिकंदर ने डेरियस को 3 बार हराया था। सिकंदर की इसी वीरता को देखकर डेरियस ने अपनी पुत्री रुखसाना का उनसे विवाह करवाया था। इस महत्वपूर्ण विजय के बाद में सिकंदर ने मिस्र पर विजय पाने के उद्देश्य से वर्तमान के जॉर्डन, लेबनान तथा सऊदी अरब के हिस्सों को जीतते हुए वो मिस्र पहुंचा। वहां उसने मिस्र देश तथा मिस्र की सभ्यता का अंत कर दिया और वहां उसने एक अलेक्जेंड्रिया नामक शहर बसाया था। उसके बाद उस शहर को व्यापार और संस्कृति का एक नया केंद्र बनाया गया। कहीं कहीं पर यह भी उल्लेख मिलता है कि अलेक्जेंड्रिया के अंदर ही सिकंदर ने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। इनके अलावा भी सिकंदर ने बहुत सारी विजय प्राप्त करी थी अपने विश्व विजेता अभियान के अंदर। पर्शिया तथा फारस के विशाल हकामनी साम्राज्य को विजय करने से उन्हें ईरानियों के माध्यम से भारत देश की समृद्धि का भी पता चला था। इसके बाद उन्होंने बैक्टीरिया पर कब्जा किया तथा भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। बैक्टीरिया से निकलकर वो काबुल मार्ग से होते हुए हिंदू कुश पार करके कोइदामन घाटी में उन्होंने प्रवेश किया। यहां से वो भारत के छोटे छोटे और वो देश विद्रोही राजाओं को अपने पक्ष में करते करते हुए आगे बढ़ा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंध नदी पार की तथा तक्षशिला की ओर बढ़ा। वहां पर आम्बी का राज्य था। आम्बी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आम्बी के आत्मसमर्पण के बाद में सिकंदर ने अगला राज्य जो कि पेरू राज्य कहलाता था, उसके उस समय राजा या शासक पोरस थे, उनको भी आत्मसमर्पण की मांग की, परंतु पोरस आम्बी जैसा देश विद्रोही या देशद्रोही नहीं था। उसने सिकंदर को युद्ध के लिए ललकारा था। उसके बाद सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। अभी तक प्राप्त स्रोतों से पता चलता है कि युद्ध में पोरस पर सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा कल्पना की जाती है कि इस युद्ध के अंदर सिकंदर की हार हुई थी। परंतु कहा यह भी जाता है कि इस युद्ध के बाद में सिकंदर की सेना थी वो काफी थक चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पर्शिया के अंदर विद्रोह हो जाता है और उस विद्रोह को दबाने के लिए सिकंदर वापस लौट जाता है। इसी कारण से वो भारत को जीत नहीं पाया था। इसी कारण से उनका विश्व विजेता का सपना पूरा नहीं हो सका था। कहा जाता है कि वापस लौटते समय सिकंदर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया पहुंचा। वहां पर उन्हें भीषण मलेरिया बुखार हो जाता है। इसी बुखार के कारण उनकी जून 323 ईसा पूर्व के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर ने जितनी भी विजय की थी वो सिर्फ उनके जीवन काल के अंदर, उनकी 33 वर्ष की आयु के अंदर ही उन्होंने ये सब हासिल कर लिया था। सिकंदर वैसे एक महान योद्धा तो था ही, परंतु उसने कई नए नगर भी बसाए थे। उन्होंने अपने पिता के शासनकाल में ही यूनान के अंदर एक नगर अलेक्जेंड्रोपोलिस की स्थापना की, जो कि उनके द्वारा बसाया पहला नगर था। उसके बाद उन्होंने मिस्र की जगह अलेक्जेंड्रिया बसाया था, जिसको सिकंदरिया भी बोला जाता है, वो बसाया था। वहां पर एक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया था। सिकंदर जब भारत अभियान पे था तब भी उन्होंने 2 नगरों की स्थापना की थी। एक नगर उसने अपने घोड़े ब्लूकफेला के नाम पर ब्लूकफेलास बसाया, जो कि वर्तमान के अंदर पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। दूसरा उसने निकेया नामक नगर बसाया था। दोस्तों, सिकंदर एकमात्र विश्व का ऐसा इकलौता शासक था जिसने विश्व विजेता की कल्पना की थी। हालांकि इस मिशन के अंदर सिकंदर सक्सेस तो नहीं रहा था, परंतु कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने जीवन काल के अंदर जितने भी युद्ध या लड़ाइयां करी थी उनके अंदर एक में भी उनको हार नहीं मिली थी। शायद इसी कारण से उनको विश्व विजेता बोला जाता है, शायद इसी कारण से उनको महान बोला जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का पूरा निष्कर्ष निकाले तो वाकई में सिकंदर एक महान योद्धा था, एक कुशल योद्धा था। वो एक महान सेनापति था जो कि आज भी इतिहास के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना के रखे हुए हैं और आज भी उनको एक इतिहास के अंदर अलग जगह दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरा वीडियो या मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। आपकी कुछ राय हो तो आप कमेंट करके भी बताना। इसी के साथ में फिर से एक मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।